हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनत हसन एकेडमी में। ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वाला वीडियो आपकी ही रिक्वेस्ट पर बनाया गया है। कुछ बच्चे जानना चाह रहे हैं कि वेब डेवलपर में वो कैरियर कैसे बनाएं, उन्हें वेब डेवलपर अगर बनना है तो क्या क्या टेक्नोलॉजी उन्हें लर्न करना पड़ेगी, क्या क्या स्किल उनके पास होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम ये पूरी जानकारी वेब डेवलपर के बारे में आपको देंगे। ये चैनल आपके लिए ना सिर्फ आपके सब्जेक्ट का नॉलेज लेकर आता है बल्कि आपके लिए कैरियर गाइडेंस के कई वीडियो भी लेकर आता है। तो इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले तो ये जान लेते हैं कि वेब डेवलपर होता क्या है। जी हाँ, वेब डेवलपर एक जॉब है। हमारे आईटी प्रोफेशनल्स जो होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर डेवलप क्या करेंगे, जो हमारे है, जो हम इंटरनेट यूज करते हैं उसमें जो वेबसाइट हम लोग देखते हैं, उसमें जो वेब पेजेस हम लोग देखते हैं, वो सब डिजाइन करना वेब डेवलपर का काम होता है। ठीक है, तो वेब डेवलपर आर द आईटी प्रोफेशनल हु डिजाइन, डेवलप एंड मेंटेन वेबसाइट। सिर्फ वेबसाइट को बनाकर और इंटरनेट पर उसे अपलोड कर देना ही काम नहीं होता है, उसके बाद उसका मेंटेनेंस करना होता है। उसमें कितना ट्रैफिक आ रहा है, उसकी स्पीड कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे सर्च इंजन में हम अपनी वेबसाइट को ऊपर लाएंगे, तो ये सब देखना काम होता है वेब डेवलपर का। तो ये जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं इनके पास ऐसी स्किल्स होती है, ऐसी टेक्नोलॉजी का इनको नॉलेज होता है जो हमारे जो पर्टिकुलर हम कोई बिजनेस अपग्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए वेबसाइट बनाते हैं, तो हमारी वेबसाइट को ये सर्च इंजन में ऊपर लेकर आते हैं और हमारी वेबसाइट को पूरी तरह से मेंटेन करते हैं। तो वेब डेवलपर इस काम को करने के लिए जो टेक्नोलॉजी जनरली यूज करते हैं, जो कॉमन टेक्नोलॉजी है वो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये जो वेबसाइट बनाते हैं या तो ये किसी टेम्पलेट से यूज करके वेबसाइट बना सकते हैं या फिर ये इनिशियल लेवल से ही वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वेब डेवलपर जो होते हैं वो हमारे मतलब जो वेबसाइट बनाना चाहता है यानी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, उसको समझते हैं कि उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी सूट होगी और अपने कम्युनिकेशन स्किल से उसे वेब डिजाइनर को कम्युनिकेट करते हैं कि उसे कैसे वेब डिजाइनर करके उस वेबसाइट में जो है डिजाइनिंग देना है। ठीक है, तो ये वेब डेवलपर का काम है। तो आपको समझ में आ रहा होगा वेब डेवलपर जो है एज अ टीम लीडर की तरह है। वो हमारे जो वेबसाइट है उसको पूरी तरह से मैनेज करता है, ना सिर्फ वेब डिजाइनर को हैंडल करता है बल्कि जो रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की उनकी बातों को भी समझता है और वेब डिजाइनर तक कम्युनिकेट करता है। तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होना चाहिए। ठीक है, अब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं हमारे वेब डेवलपर की, अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें क्या क्या आना चाहिए। जो हम अगर इंटरव्यू देने जाएंगे तो हमारे माइंड में क्या क्या होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना पड़ सकता है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वेब डेवलपर अगर आप बनते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग करना होगा, कोडिंग करना होगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, या अगर आप सर्वर साइट पे जाना चाहते हैं। एक बात और बता दूं आपको, दो बातें हैं यहाँ वेब डेवलपर की, या तो आप फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे या आप बैक एंड डिजाइन करेंगे। अब फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है, जैसा कि आपको पता है जो इंटरनेट हमारा काम करता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम करता है। जब आप क्लाइंट साइड की वेब डिजाइनिंग करेंगे, मतलब क्लाइंट से आपने रिक्वेस्ट ली, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने वेब पेजेस बनाए, उसकी कोडिंग की HTML, CSS वगैरह में, तो वो कहलाएगी फ्रंट एंड की डेवलपमेंट यानी फ्रंट एंड की डिजाइनिंग। और यदि आप सर्वर साइड पे मतलब आप डेटाबेस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे आपका डेटाबेस वहां पे स्टोर हो रहा है, वो कहलाएगी आपकी सर्वर साइड की डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग। तो दो चीजें हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड, फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर, वेब डेवलपर। तो यहाँ पे हमारे डेवलपर का, वेब डेवलपर, अगर मैं डेवलपर बोलूँ तो आप समझ जाइए कि वे एक तरीके से वेब डेवलपर की ही बात कर रही हूँ। तो हमारे डेवलपर
आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि प्रोग्रामिंग करना, टेस्टिंग करना, डिबगिंग करना जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं उसकी, और ना सिर्फ वेब एप्लीकेशंस को पूरा तरह तैयार करना, उसको टेस्ट करना, समय समय पर उसकी स्पीड को टेस्ट करना, उसमें कितना ट्रैफिक आ रहा है उसे पूरा डिप्लॉय करना, ठीक है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे वेब डेवलपर की हो जाती है। हमारा वेब डेवलपर का टास्क ये भी है कि भाई जो भी आपका कोई प्रॉब्लम्स आती है क्लाइंट साइड से कि ये मेरी वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को वो दूर करेगा, उसके लिए अप्रोप्रिएट कोड स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक तरीके से हम कह सकते हैं ड्यूटी हो सकती है हमारे वेब डेवलपर की। फिर कोऑर्डिनेट विथ अदर डिजाइनर एंड प्रोग्रामर्स टू डेवलप वेब प्रोजेक्ट। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, वेबसाइट हो सकती है छोटे से बिजनेस के लिए भी कोई बनवा रहा हो, या फिर अपने बड़े बिजनेस को ग्रो करने के लिए और ग्रो करने के लिए भी बनवा रहा हो। तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आते हैं वेब डेवलपर के पास। तो उन सबको हैंडल करना, उनकी रिक्वेस्ट को देखना और वेब डिजाइनर को बताना कि इस तरीके से डिजाइनिंग होगी। अगर आपको वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर में डिफरेंस नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, इसके लिए भी हम एक वीडियो डिटेल में आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हमारे वेब डेवलपर की। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या नॉलेज टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, ये जो है सेक्शन इस बात को कवर कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है यूजी और पीजी डिग्री इन कंप्यूटर। जी हाँ, अगर आप अपने पास टेक्नोलॉजी नॉलेज के साथ साथ एक डिग्री ले लेते हैं, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड बीटेक कर लें, बीई कर लें, बीसीए कर लें, बीएससी कर लें, तो एक डिग्री अगर आपके पास हो जाती है यूजी के बेसिस पे, अगर आप इतनी सारी जो टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पर लिख कर रखी है वो नॉलेज ले लेते हैं, या फिर आप पीजी करते हो उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मैं अब वेब डेवलपमेंट में जाना चाहता हूँ, तो फिर आप इसके साथ पीजी आपने जो डिग्री ली है कंप्यूटर में, जो भी डिग्री है एमएससी, एमसीए, एमटेक, जो भी आप कंप्यूटर में डिग्री लेते हैं उसके साथ अगर आप ये टेक्नोलॉजी एचटीएमएल, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट, सर्वर आर्किटेक्चर आपको पता हो, सर्वर साइड फ्रेमवर्क जैसे कि आजकल रूबी बहुत चल रहा है, पीएचपी हमेशा से चलता आया है, पाइथन बहुत चल रहा है, ठीक है, जावा हमेशा से चलता आया है, ASP.NET, इनका आपको ज्ञान हो। ऐसा नहीं कि पूरा आपको पाइथन भी आना चाहिए, रूबी भी आना चाहिए, पीएचपी भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप किसी एक टेक्नोलॉजी को अच्छे से कर लीजिए। ये HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट ये तो आपको चाहिए ही चाहिए फ्रंट एंड के लिए। अगर आप सर्वर साइड का फ्रेमवर्क डिजाइन करना चाहते हैं तो फिर आपको पाइथन, रूबी या PHP या ASP इसमें से एक में अच्छी आपकी प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ठीक है। और डेटाबेस सिस्टम, जैसा कि डेटाबेस यहाँ पर हैंडल करना पड़ता है तो आपको SQL और ओरेकल के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि हमें अपने वेबसाइट को आगे तक लेकर आना है। गूगल में सर्च पे पहले आए हमारी वेबसाइट, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे एल्गोरिथम काम कर रही है वो भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी आप नॉलेज लेकर ही जाइएगा इंटरव्यू देने अगर आप जाते हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि वेब डेवलपर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लर्न करना है और किस तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए आपके सर्वर आर्किटेक्चर का, डेटाबेस का, SQL का। तो आई थिंक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव क्लियर इन योर माइंड व्हाट इज वेब डेवलपर, हाउ टू ऑप्ट अ जॉब ऑफ वेब डेवलपर। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।